लक्ष्मीकांत से जो पॉलिटी पड़ा था वो सब कुछ साफ हो गया होगा। मेरा एक ऐसा दोस्त था कि वो किसी भी कंडीशन में 4 से 5 लोगों के बीच में बैठा हुआ अचानक से आंखें बंद कर लेता था। या तो ये व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है या फिर ये इस व्यक्ति को नींद आ रही है। ब्रूस ली के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी पॉकेट में हमेशा एक नोट रखे रहते थे और उस नोट पे पता है आपको क्या लिखा रहता था? उस नोट पे लिखा हुआ होता था कि आई विल बी द हाईएस्ट पेड एक्टर वन डे। फिर नीचे आ रही है कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें मिल रही हैं, कहां कौन से जिले में आके, कौन से राज्य में आके, लेफ्ट से या राइट से कौन सी नदी से मिल रही है और कहां जाके मुहाना बनाती है। एक बार भरोसा करके इन सभी प्रैक्टिस को आप अपनाने की कोशिश करना एंड ट्रस्ट मी, आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में अगर ये आपकी ना मदद करें तो आप मुझे बताना। आप में से ज्यादातर लोग जब भी किसी एक सब्जेक्ट की बुक को पढ़ते होंगे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपने मान लो पॉलिटी पढ़ा, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा, जब भी आपने शुरुआत करी होगी लक्ष्मीकांत पढ़ने की, जब तक जितने टाइम तक आपने उसको पढ़ा सारी चीजें ठीक रही होंगी, आप पढ़ते रहे होंगे, समझ में आया होगा, वो याद भी रहा होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपने पहले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, आपने याद किया, समझ में आया, पढ़ा, सब कुछ ठीक है। जैसे ही आपने एक सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पर मूव किया, जैसे आपने स्पेक्ट्रम उठाया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपने पहले जो लक्ष्मीकांत से जो पॉलिटी पढ़ा था वो सब कुछ साफ हो गया होगा। और ये प्रॉब्लम एक ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग इस समस्या का सामना करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। जी हाँ, आज कुछ ऐसी एक प्रैक्टिकल समस्या का मैं आपके सामने एक समाधान लेके आया हूँ। ट्रस्ट मी, इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करना, आपकी प्रिपरेशन में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे कहने के अनुसार जो भी मैं कहूंगा, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ भी कह रहा हूं, मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक सारी चीजें, और मैं आपको सारी चीजें ये करके भी दिखाऊंगा कि जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिस विजुअलाइजेशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, ये किस तरह से आपको करना है, ये प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, इसके फायदे क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजों को मैं आपसे यहाँ पर प्रैक्टिकली डिटेल से बता रहा हूँ। तो ये जो हमारे एस्पिरेंट ज्यादातर इस समस्या का सामना करते हैं, उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है उनकी प्रिपरेशन में। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको एक कहानी बताना चाहूंगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल कहानी है। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था। तो उस टाइम पर होता यह था कि मान लीजिए हम 4 से 5 दोस्त हैं, कभी बैठे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब सभी लोग बैठे हुए, हम कुछ भी कर रहे हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त था कि वो किसी भी कंडीशन में 4 से 5 लोगों के बीच में बैठा हुआ अचानक से आंखें बंद कर लेता था और आंखें बंद करके वो डूब जाता था, पता नहीं कहाँ खो गया, पता नहीं कहाँ सो गया। इनिशियली जब मैं उससे मिला था तो मुझे लगता था कि या तो ये व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है या फिर ये इस व्यक्ति को नींद आ रही है। मैं कुछ ऐसा समझता था इनिशियली, बट रियलिटी कुछ और थी। डेफिनेटली जब वो बंदा पढ़ने में मैंने देखा तो उसका जो लेवल था, उसका जो नॉलेज का लेवल था, बहुत शानदार था। बट वो आवर्स ऑफ स्टडी, यानी कि पढ़ने के घंटे उसके कम होते थे, लेकिन वो उस ट्रिक को अपनाता था। जब मैं उसको अच्छे से मैंने जाना, मेरे साथ वो लंबे टाइम तक रहा प्रिपरेशन के दौर में, तो मैंने उसको देखा कि चाहे मान लीजिए हम 4 से 5 दोस्त मिलके बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वो आंखें बंद करके चीजों को विजुअलाइज करता था। जी हाँ, जो भी उसने पढ़ा है आंखें बंद करा और उसके दिमाग में बिना किसी बुक के, बिना किसी सोर्स के, आंखें बंद करके उसके विजुअलाइजेशन के थ्रू वो अपनी चीजों को रिवाइज कर रहा होता था। और ये इतनी बड़ी इफेक्टिव चीज है कि अगर आप भी इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो भरोसा मानिए ये चीज आपकी जो रिटेनिंग पावर है, जो याद करने की आपकी जो क्षमता है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाली है। अब मैं इस चीज को आपको थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे ले जाना चाहूंगा। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के लेवल पे मैं आपको बात कर रहा हूं। ऐसे लोग जो विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग अपनी प्रिपरेशन में या फिर जो भी उनका अपना करियर है उसमें वो विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों की सफलता दर सामान्य लोगों की तुलना में 35% ज्यादा पाई गई। मुझे तो लगता है कि परसेंटेज कम है, इस स्टडी के मुताबिक ये और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको इफेक्टिव होते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी अच्छी किताबें, जैसे आप देखेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, एंड तीसरी किताब है द मिरेकल मॉर्निंग। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो विजुअलाइजेशन की जो प्रैक्टिस होती है उसको वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इनमें भी इन सारी चीजों को बढ़ावा देने की बात करी गई है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताऊं, मैं कुछ और आपको विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बताऊं, तो आपने एक नाम सुना होगा ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो अपनी पॉकेट में हमेशा एक नोट रखे रहते थे और उस नोट पे पता है आपको क्या लिखा रहता था? उस नोट पे लिखा हुआ होता था कि आई विल बी द हाईएस्ट पेड एक्टर वन डे। दरअसल ये अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जैसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती हैं लॉन्ग टर्म में। वो इस नोट को अपनी पॉकेट में हमेशा रखे रहते थे, ऐसा उनके द्वारा बताया जाता है। और डेफिनेटली वो एक टाइम पर हाईएस्ट पेड जो एक्टर हैं वो बन के रहे। नॉट ओनली ब्रूस ली, ऐसी कुछ और एग्जाम्पल आप देखेंगे। तो इन और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें तो आपको मोहम्मद अली का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। मोहम्मद अली इस चीज को बोलते हैं, उनका ये मानना है, वो ये कहते हैं कि इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट देन आई कैन अचीव इट।
उनका कहना है कि यदि मेरे दिमाग ने किसी चीज को कंसीव कर लिया, मेरा दिल अगर उस चीज पे भरोसा करता है, तो डेफिनेटली उस चीज को मैं पूरा कर सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। तो आपका जो अफर्मेशन है, आप जिस भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं, आप किसी चीज को अपने मन ही मन में विजुलाइज करते हैं, तो सच मानो इस चीज को कि वो चीज एक ना एक दिन एकदम तरीके से प्रैक्टिकलिटी में वो चीज कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इसी प्रकार से मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ जो एथलीट्स हैं, कुछ जो फाइटर्स हैं, उन्हीं की बात नहीं कर रहा। वेरियस प्रोफेशन के लोगों ने इस विजुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया। जैसे आप एक डॉक्टर की जो देखेंगे कि कुछ डॉक्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज पाई गई, कुछ शोध के अंदर ये चीज देखने को मिली कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं अगर अपने पेशेंट्स को अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनमें जो रिकवरी की दर है सामान्य रोगियों की तुलना में ज्यादा पाई गई। जैसे वो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट तो देते थे, लेकिन उनको साइकोलॉजिकल कुछ थेरेपीज भी दिया करते थे। उन थेरेपीज में वो डॉक्टर्स अपने पेशेंट को बोलते थे कि हाँ, मैं जो दवाइयां ले रहा हूँ वो दवाइयां बहुत अच्छी इंपैक्टफुल हैं, उनका असर ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो रहा हूँ। वो ऐसा सोचने के लिए अपने मरीजों को प्रेरित करते थे, और ये चीज फाइंड आउट हुई कि ऐसे रोगियों की जो रिकवरी रेट थी वो अन्य रोगियों की कंपैरिजन में ज्यादा थी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप इस प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपके सिलेबस के साथ कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ। आपने एक एथलीट का नाम सुना होगा, दरअसल स्विमिंग करते हैं, बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स, बहुत सारे मेडल्स के विजेता हैं। नाम है इनका एम फेल्प्स, बीजिंग 2008 में और भी बहुत सारे इनके द्वारा मेडल जीते गए। इनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी सफलता के पीछे का राज क्या है, तो इन्होंने बड़ी शानदार बात बोली। इन्होंने कहा कि जब मैं अपने कंपटीशन में तैरने के लिए जाता हूं, स्विमिंग करने के लिए जाता हूं, तो उससे पहले मैं कई बार, इवन मैं बार बार चीजों को प्रैक्टिस कर रहा होता हूं। और वो प्रैक्टिस कहां करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग के अंदर। यानी कि हमें ये चीज देखने को मिलती है कि ये एक ही चीज को, जो ये प्रैक्टिकली चीजों को करने वाले हैं, उन चीजों को अपने दिमाग में बार बार विजुअलाइज करते हैं, और विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू उन चीजों को ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो एक किसी व्यक्ति की सफलता का जो ये बहुत बड़ा राज हमें देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोफेशंस में ऐसे हमें देखने को मिले कि इन लोगों ने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करी। जैसे मैंने आपको एथलीट्स के एग्जांपल दिए, मैंने आपको डॉक्टर्स के, मैंने आपको रिसर्चर्स के, मैंने आपको स्विमिंग में जो लोग मेडल्स लेके आए, बहुत सफल जो व्यक्ति हैं, उनके एग्जांपल्स दिए। अब अगर इतने सारे लोग विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस प्रैक्टिस को क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जो जानकारी है उसके बारे में बता दें। अनअकैडमी के जो हमारे यूपीएससी के सभी जो प्लस कोर्सेज हैं, उन पर 60% का जो ऑफ है उसको लाइव कर दिया गया है। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये ऑफर केवल आज तक के लिए है। अगर आप लोग जानते हैं यूपीएससी में बड़ा हर्डल आज के टाइम पर सीसेट बन रहा है, तो सीसेट का जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो सिर्फ 2999 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सभी बैचेस की, हमारा हिंदी का, बाइलिंगुअल और इंग्लिश, सभी हमारे बैचेस हैं, सभी बैचेस लाइव हो चुके हैं। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा जो डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, व्हाटएवर, जब आप जिस टाइम पर पढ़ रहे हैं, एक समय के बाद आप चीजों को भूल जाते हैं। सबसे पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये विजुअलाइजेशन है क्या और ये विजुअलाइजेशन को आपको करना कैसे है। विजुअलाइजेशन एक बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आज आपने एक टॉपिक पढ़ा। उस टॉपिक को जब भी आप पढ़ेंगे, आपने अपना बुक में से देख के, क्लास से देख से, नोट से देख के उन सारी चीजों को आपने पढ़ा। उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप जस्ट सारी बुक्स, नोट, सोर्सेज जो भी हैं, सबको बंद कर देंगे। आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर आप बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद करने के बाद आप एग्जैक्टली वही सोचेंगे जो आपने पढ़ा है। यानी कि आंखें बंद करके आप अपने अंतर मन की आंखों से उन चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ विजुअलाइजेशन। अभी मैं आपको एक टॉपिक का नाम लेके भी बताऊंगा कि उसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। ना, जब आप चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं, तो समझने की कोशिश करना कि जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हैं तो आप चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, उन चीजों को आपने अपने मन ही मन में आंख बंद करके दोहराया, तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से दोहरा लेते हैं। आप उस चीज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और जो भी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, उस टॉपिक को आप आसानी से नहीं भूल पाते। इस चीज को आपको, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। ना, जब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात कर ली, तो चलिए अभी एक प्रैक्टिस करके एक जो लाइव एग्जांपल है वो देख लेते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कुछ दिन पहले आप एक मालदीव की ट्रिप पर गए हुए थे। आप एक छुट्टी बिताने के लिए मालदीव गए हुए थे, और मालदीव के बड़े शानदार नज़ारे, बीच देखा आपने, रिजॉर्ट देखा, और जो भी खूबसूरत नज़ारे आपने वहां पर देखे, उनको जस्ट आप आंख बंद करके आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। आप जब उसको एक बार आपने, क्योंकि ऑलरेडी देखा हुआ है,
जब आप आंख बंद करके उन सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मालदीव में ही बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में वही सारी जो इमेजेस थी, वही सारे जो विजुअल्स थे, वो बार बार रिपीट होने लग जाएंगी सारी चीजें। इस तरीके से आप सारी चीजों को दोहरा पाएंगे। वो जो सारी यादें बनी हुई थी या सारी जो मेमोरीज बनी हुई थी, वो सारी चीजें ताजा हो जाएंगी। अब इसी चीज को आपको अपने सिलेबस के ऊपर आपको इनको जो है एग्जीक्यूट करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शुरुआत करता हूं, जैसे पॉलिटी का एग्जाम्पल बताता हूं कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है रिट्स पढ़ने में, बहुत सारे लोगों को प्रतिषेध में, उत्प्रेषण में, सर्टियरी में, इन सभी जो हमारी रिट्स होती हैं, इन रिट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार कंफ्यूजन होते रहते हैं। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने क्लास पढ़ा, लक्ष्मीकांत से पढ़ा, नोट से पढ़ा, जहां से भी आपने इन सारी चीजों को पढ़ा, एक बार दो बार आपने इन सारी चीजों को पढ़ लिया। अब आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके आप अपने दिमाग में लेके आएंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसके बारे में। आप उन चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किस कंडीशन में इसको जारी करा जाता है, क्या प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी इसको इश्यू करा जाता है, किन कंडीशन में इसको इश्यू नहीं करा जा सकता। यानी कि जो भी आपने पढ़ा, आपने सब कुछ अपने दिमाग में आंखें बंद करके इस चीज को रिकॉल किया। फिर आप आगे मूव करेंगे परमादेश पर, मैंडमस पर आप मूव करेंगे। फिर आप मैंडमस के बारे में जानकारी करेंगे अपने दिमाग में ही आंखें बंद करके। अच्छा, जब आप सोच रहे होंगे तो ध्यान रखें आपका जो अंदर का मन है, वो जो आपने किताब पढ़ी है, आपने जो बुक्स पढ़ी है, आपकी अंदर की मन की जो आंखें हैं वो उन लाइनों पर चलनी चाहिए, इस चीज को फोकस करने की। ये मैं कह सकता हूं एक तरीके की ध्यान मुद्रा हो सकती है, एक तरीके का आप जो बोलते हैं कि आपको ध्यान लगाना है, आपको मेडिटेशन करना है, उसका एक चरण हो सकता है ये। कि जो भी आप बुक में पढ़ रहे हैं उसको आपने पहले किताब से पढ़ा, देख के पढ़ा, सारी चीजें आसानी से पढ़ ली आपने। अब आप उन सभी चीजों को आंख बंद करके बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली आप उस शब्द पर जा पाएंगे। जब एक बार आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी किताबें, आप जब किताब में आंख बंद करके पढ़ने की, देखने की, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप एक एक शब्द को पॉइंट आउट कर पाएंगे। आप उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे एक समय के बाद। मैपिंग में ये चीज बहुत ज्यादा मददगार हो सकती है। मेरे सामने मैपिंग को लेके ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती थी, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कौन सी नदी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनेट होकर कौन सी सबसे उसकी जो सब्सिडरी नदी है, सहायक नदी है, कब राइट से आके मिल गई, कब लेफ्ट से आके मिल गई, कौन सी पहाड़ी किसके वेस्ट में है, किसके नॉर्थ में है, किसके साउथ में है, कौन से स्टेट की बाउंड्री कहां से लग रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कंफ्यूजन होता था। मेरे उसी मित्र ने जो विजुअलाइजेशन करता था उसने मुझे इसका समाधान बताया। मैंने भी इस प्रैक्टिस को करा, जेन्युइनली इसने बड़ा प्रैक्टिकली मेरी मदद करी। आपको विजुलाइज करना है, एक बार दो बार आपने मैप को देखा, आप समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर आप विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा गंगा कहाँ, गंगोत्री से निकल रही है, फिर नीचे आ रही है, कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें मिल रही हैं, कहाँ कौन से जिले में आके, कौन से राज्य में आके, लेफ्ट से या राइट से कौन सी नदी से मिल रही है और कहाँ जाके मुहाना बनाती है, कहाँ कहाँ होके निकल रही है। इन सभी चीजों को आपके दिमाग में आप अपने मानसिक रूप से इन सभी चोटियों पर घूमने चाहिए कि ठीक है आप अभी हिमालय पर घूम रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर घूम रहे हैं, K2 पर घूम रहे हैं, तो आपको दिमाग ही दिमाग में इन सारी चीजों को सोचना है। इस तरह से आप सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये जो विजुलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, आप भरोसा मानिए, ये आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित हो सकता है। जब हम रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो विजुलाइजेशन के अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूंगा रिवीजन के लिए, जो कि मुझे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मददगार मुझे हमेशा साबित हुई, आपको भी मदद करेंगे। आप एक बार बस समझने की कोशिश करना। जैसे आप मान लीजिए आपको करना क्या, आप यहाँ पर जो कुछ देख पा रहे होंगे, आपको ऐसे कुछ तरह के जो स्टिकी नोट्स हैं ऐसे बनाने हैं। इनको आप हवाबाजी मत लेना, थोड़ा सा सीरियस लेने की कोशिश करना। बहुत सारे टॉपर्स भी इस प्रैक्टिस को करते हैं। ऐसे कुछ जरूरी फैक्ट, जरूरी कॉन्सेप्ट जिनको आप भूल जाते हो, बार बार जिनको आप भूल जाते हो, आपको ऐसे कुछ स्टिकी नोट्स खरीदने हैं। और जैसे मान लीजिए आपको कुछ डेट्स याद करनी है, मान लीजिए संविधान सभा से रिलेटेड जितनी भी सारी डेट थी, हमने झंडा कब अपनाया, क्या सारी चीजें कब इंसिडेंट हुए, उन सबको आपको इनके ऊपर लिख लेना है। फिर जो भी चीज आप भूल जाते हो उन सबको आपको इनके ऊपर लिख लेना है। आपको अपने स्टडी टेबल के ऊपर इनको चिपका देना है। जब भी आप या तो रात को सोते समय या फिर सुबह सबसे पहले जब भी आप जगें, इनके ऊपर आपको जस्ट एक सरसरी निगाह मारनी है। और जब आप डेली इस प्रैक्टिस को करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे याद हो जाए इनको हटा दीजिए, फिर जब भी आपको और ऐसी डाउट्स आ रहे हैं उनको चिपका दीजिए। तो इस तरह से आपका जो रिवीजन है वो रिवीजन चलना चाहिए। एक जो चीज मैं भी हमेशा फॉलो करता था और बहुत सारे टॉपर्स भी हमेशा फॉलो करते हैं, वो है सुपर फैक्ट डायरी। क्या ये सुपर फैक्ट डायरी? या तो आपके इसमें सिनॉप्सिस हो सकते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, माइंड मैप है, सिनॉप्सिस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको आप बना सकते हैं, उनसे आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। और एक जो बड़ी चीज है सुपर फैक्ट डायरी, इसको आप कैसे बनाएंगे? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे हैं,
ऐसी चीजें जो कि आपको याद करने में सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन चीजों को आपको इनमें लिखना होगा। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे है, उसका कुछ डेटा है, जीडीपी ग्रोथ, जीएनपी ग्रोथ, जीवीए ग्रोथ, वो सारी चीजें, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, किस में कितनी ग्रोथ हो रही है, किसका कितना योगदान है, कोई नई स्कीम आई है तो उसमें क्या क्या फीचर है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो मान लीजिए जो आपके ट्राइबल रिवोल्ट हैं, पीजेंट रिवोल्ट हैं, उन सब की डेट क्यों का क्या कारण हुए, उन सबको इनमें, यानी कि ऐसे फैक्ट जिनको आपको भूल जाते हैं बार बार, तो उनको आप इसमें नोट डाउन कर लेंगे। और जब आपका एग्जाम हो रहा होगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर डालेंगे। और जब आप नया नया ताजा ताजा रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में ये सभी फैक्ट आपको जो बहुत परेशान करते हैं, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। माइंड मैप का मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार भरोसा करके इन सभी प्रैक्टिस को आप अपनाने की कोशिश करना। एंड ट्रस्ट मी, आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में अगर ये आपकी ना मदद करें तो आप मुझे बताना। जो सारी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।